प्रदेश में भले ही बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन बाई इलेक्शन के साथ ही प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस का फोकस अन्नदाता किसान पर है। यही कारण है कि बीजेपी सरकार एक तरफ जहां किसानों को सौगात दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी संगठन सरकार के किसान हितैषी फैसलों को किसानों तक पहुंचा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने ये साफ कर दिया है कि गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कुछ लोग धरने पर बैठकर किसानों के नाम पर नाटक कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, धरने पे बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पे बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी रे, 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी। नाटक कर रहे हैं किसानों के लिए धरने पे। बैतूल में किसानों को किसने गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया। आज नाटक कर रहे हो। दिग्विजय सिंह किसान नहीं है, कांग्रेस के कमलनाथ किसान है। वहां बैठे हैं जाकर के अपने महलों के अंदर, बल्लभ भवन के अंदर। मुख्यमंत्री थे, कभी जीवन में किसानों के पास नहीं गए, ये कभी किसान नहीं है। ये तो कांग्रेस जो अस्तित्व खो रही है, ऐसे लोग आकर के इकट्ठे होकर के अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई किसानों के हितकारी नहीं है। किसानों के हितकारी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस भी लगातार अन्नदाता किसानों को साधने की कवायद में है। यही कारण है कि केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में भारत बंद का कांग्रेस ने न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि इसको लेकर प्रदेश भर में किसान संगठनों के साथ प्रदर्शन किया। भोपाल की करौंद मंडी पर भी पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। इन किसान विरोधी कानूनों के बारे में कोई भी किसान संगठन से किसान ये कानून लाने के पहले किसी से चर्चा तक नहीं की गई। ब्रिटिश हुकूमत में अदालत में जाने का अधिकार तब किसानों को था, तब भी था, लेकिन इन तीनों कानून में किसानों का अधिकार, यदि कोई उनका माल खरीद कर पैसा नहीं देता है तो वो अदालत में नहीं जा सकता। आपकी लड़ाई में, किसान और मजदूर की लड़ाई में, न कांग्रेस कभी पीछे हटे है, न कभी हटेगी। हालांकि कांग्रेस के केंद्रीय कृषि बिलों के भारत बंद का असर प्रदेश में आंशिक ही देखा गया, लेकिन ऐसे में ये तो साफ है कि चाहे बात बाई इलेक्शन की हो या फिर 2023 के रण की, प्रदेश की सियासत में अन्नदाता का साथ ही राजनीतिक पार्टियों को आगामी चुनावी वैतरणी पार कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की बात कर लें तो आज भी प्रदेश का अन्नदाता, प्रदेश का किसान एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। भले ही मध्य प्रदेश में भी बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस किसानों को साधने में जुट गए हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सियासत में कब तक महज मुद्दा बनता रहेगा किसान? किसानों के बहाने कौन चमका रहा है अपनी सियासत? क्या किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस? बंद का समर्थन कर क्या किसानों का दिल जीत पाएगी कांग्रेस?
तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर, इन्हीं कुछ खास बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य की हम बात करते हैं तो मुख्य विपक्षी दल एक बार फिर आमने सामने है और यही उम्मीद की जा रही है कि 2023 का जो फाइनल रण होने वाला है उसके पहले मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शन को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल यह है कि इस सेमीफाइनल की दौड़ में प्रदेश का किसान, प्रदेश का अन्नदाता आखिर किसका साथ देगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करा देता हूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका एनडी 24 में। राम पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सर आपका। और स्टूडियो से धर्मेंद्र पैगवार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका भी एनडी 24 में। सबसे पहले सनवर पटेल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, बीजेपी का ये मानना है कि जो कांग्रेस है वो किसानों के मुद्दे पर नौटंकी कर रही है। साथ ही साथ ये मानना है कि यदि किसानों की बात करें तो जनहितैषी योजनाएं बीजेपी के पास हैं। बीजेपी के पास हर वो मुद्दा है जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ किसानों के हित के लिए जुड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी आगामी चुनावों की हम बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही फोकस क्यों किया जा रहा है? देखिए सुनील जी, मैं आपके एजेंडे के आगे भाग से इत्तेफाक रखता हूं। एजेंडे में बहुत ही साफ आपने कहा है कि ये क्या हम इस प्रकार के विरोध का साथ देकर किसानों का दिल जीत पाएंगे। चलिए बिल्कुल सर, मैं रोकना चाहूंगा सर आपको, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसके पहले राम पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। राम पांडे जी, यदि बात कर ली जाए अन्नदाता की तो बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस किसानों के नाम पर नौटंकी कर रही है। लेकिन यदि वाकई कांग्रेस किसानों के साथ है और किसानों के हित में है तो सच्चाई से रूबरू बीजेपी को आप ही करवा दीजिए। जी, ये किसान जो कानून आए हैं ये कांग्रेस लेकर नहीं आई है, भाजपा लेकर आई है, अध्यादेश के जरिए लेकर आई है। किसानों से कोई बात नहीं हुई, जेपीसी में कोई बात नहीं, लोकसभा राज्यसभा में कोई बात नहीं, जबरदस्ती पास कर दिया, जबरदस्ती कानून बना दिया। हमारे किसान भाई 10 महीने से वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, सर्दी गर्मी बरसात में बैठे हुए। उनको देशद्रोही बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको पाकिस्तानी बोला गया। और इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी जी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पंजाब में ये काले कृषि कानूनों का विरोध किया। और सबसे बड़ी बात यह कि देश में जो काले कृषि कानून चल रहे हैं ये थोड़ा सा हमको समझने की तो जरूरत है। मैं आपको बताता हूं ये 3 काले कृषि कानून क्या है। पहला कानून है जमाखोरी करो। पहले जमाखोरी पर रासुका लगती थी, पहले जमाखोरी पर जेल होती थी, अब जमाखोरी को कानून बना दिया है। कितनी भी जमाखोरी करो, जब जमाखोरी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का असर आप पर और हम पर होगा। दूसरा कानून, न्याय कौन करेगा? एसडीएम करेगा। किसी व्यापारी में और किसान में विवाद होता है तो न्याय एसडीएम करेगा। एसडीएम क्या कह रहा है? किसानों के सर फोड़ दो, वो एसडीएम न्याय करेगा। किसानों को न्याय नहीं मिलने वाला है। तीसरा क्या है? मंडी खत्म करो कानून। सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियां शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट मंडियां जब शुरू हो जाएंगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी। किसानों से अनाज सस्ते में लिया जाएगा और महंगे में दिया जाएगा। सस्ते में लिया जाएगा, किसानों का नुकसान, महंगे हम लेंगे, हमारा नुकसान। ये काले कृषि कानून सबके ऊपर असर डाल रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किसानों को 10 महीने पहले पता नहीं था कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, और राजनीतिक मुद्दा लग रहा है तो मोदी जी वहीं बैठे हुए, 600 किसान शहीद हो गए, बगल में जाए बोल दे और भैया काले कृषि कानून वापस ले लें, मुद्दा तो खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, मैं पटेल जी के पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पटेल जी बात आप पूरी करें, उसके बाद धर्मेंद्र पैगवार जी के पास आएंगे और समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में राजनीतिक लब्बो लुबाब किस ओर जा रहा है। पटेल जी देखिए, गांव गरीब और किसान, इसका उत्थान भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। गांव गरीब किसान का उत्थान भारतीय जनता पार्टी करके ही रहेगी। वर्ष 2009 में धान का समर्थन मूल्य 950 था और आज 1900 रुपए कैसे है? ये हमारी नीयत दिखाता है, ये हमारी नीति दिखाती है।
और ये हमारा नेतृत्व तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इसमें दोहरा रवैया अपना रही है। कांग्रेस की जब बारी आती थी तो कांग्रेस बोलती थी कि कृषि सुधार होना चाहिए, एपीएमसी में एक्ट में संशोधन होना चाहिए, ये मनमोहन सिंह जी ने बोला है जी। ये शरद पवार जी ने 11 अप्रैल 2010 को बोला है। ये 2013 में राहुल गांधी जी ने ओपन मार्केट की वकालत की है। वहीं 2014 के घोषणा पत्र पे कांग्रेस के एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात कही है। वहीं 2019 में जब ये कृषि सुधार विधेयक के लिए समिति बनी थी तो मुलायम सिंह यादव जी उस समिति के सदस्य थे और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि इस सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप कहते कुछ है करते कुछ है, ये दोहरा चरित्र देश की जनता जान चुकी है। आपको किसानों के साथ आना चाहिए। किसानों के सुधार जो हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या है तो लगातार बैठने का काम केंद्र के हमारे कृषि मंत्री जी ने किया है और एक बार नहीं 12 बार, 1 दर्जन से अधिक बार उन्होंने बैठने का काम किया है। आप सिर्फ कांग्रेस इसमें यह कर रही है कि किस प्रकार से उसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने को मिले। चलिए धर्मेंद्र पाइकवार जी, यदि मध्य प्रदेश की सियासत की सर हम बात कर लें तो हमेशा देखा गया कि अन्नदाता जो किसान रहा वो हमेशा एक मुद्दा रहा है, सेंटर पॉइंट रहा है। आखिर वर्तमान दौर की बात कर ली जाए तो किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश की फिजा में कितना असरदारक नजर आ रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यहाँ खेती एक मुख्य व्यापार है, मुख्य व्यवसाय है और लंबे समय से यहाँ पर किसान एक मुद्दा रहा है। क्योंकि दोनों राजनीतिक दल, क्योंकि 2 दलीय व्यवस्था है तो दोनों राजनीतिक दल यहाँ पर किसानों को लुभाने के लिए समय समय पर जो सरकार आती है, जो विपक्ष में होता है, वो तमाम कार्यक्रम देते रहते हैं। 15 साल से मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आई कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और 2018 के जब चुनाव हुए तो लोगों ने देखा कि सिर्फ इस वादे के कारण कांग्रेस को सफलता मिली। लेकिन जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार चली और फिर मध्य प्रदेश में एक तख्ता पलट हुआ और फिर जब 29 उपचुनाव हुए तो लोगों ने देखा कि 15 महीने में कांग्रेस किसानों से जो वादे किए गए थे वो पूरी तरह से उनको पूरा नहीं कर पाई। और आप नतीजा देख सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला जनता करती है जी। मैं दोनों राजनीतिक दलों किसी का बचाव या पक्ष नहीं ले रहा हूं। जब कांग्रेस के वादे किसानों को लुभा पाए तब किसान कांग्रेस के साथ आए थे। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो लोगों ने देखा कि किसानों के हित में वो सब कुछ नहीं हो पाया जो वादे या जो बातें उनसे की गई थी। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आप टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। IND24 लगातार सुबह से कवरेज दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या असर पड़ा। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे। करोद मंडी तक, जब तक वो पहुंचे, करोद मंडी में सुबह व्यापार होता है और सुबह 10 बजे तक तो सब कुछ व्यापार खत्म हो जाता है। मंडियों में सुबह कारोबार होता है। सुबह व्यापार हो चुका था, कारोबार हो चुका था। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियो हैं कि राघोगढ़ में बंद का असर नहीं रहा। राघोगढ़ का नेता कौन है, राघोगढ़ का राजा कौन है, राघोगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मध्य प्रदेश में इस बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा। हालांकि ठीक है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको आयोजित किया था तो लोगों को निकलना चाहिए था या कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल मध्य प्रदेश का एक बड़ा वर्ग जो किसान वर्ग है वो दोनों उसको लुभाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, किसानों के लिए योजनाएं दे रही है। साल में एक बार किसानों, केंद्र और राज्य की तरफ से 10,000 रुपये किसानों के खाते में जा रहे हैं। कांग्रेस कोई दूसरे मुद्दे लेकर आई है, जैसे कर्ज माफी अभी भी उनका मुद्दा है कि हमने कुछ किया था, कुछ और करेंगे, हमें समय नहीं मिल पाया। अब केंद्रीय जो कृषि कानून है उनके सुधारों की बात है। तो एक ये बहस का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच में हो सकता है, लेकिन इससे आम जनता को या आम किसान को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है जी। चलिए सनवर पटेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और यदि एडवांटेज की हम बात कर लें तो सर, किसानों के मुद्दे पर एडवांटेज लेने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? देखिए, यहाँ एडवांटेज का विषय भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में कभी नहीं रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए बातें की है, उनके लिए कानून बनाने का काम किया है। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको सुनील जी, कि कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा में लाए बिना नहीं बनता है। अब लोकसभा और राज्यसभा में आने के बाद ये कानून बना, कितनी मंडियां खत्म हुई, भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एमएसपी कहां खत्म हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो पूरे देश में कहां खत्म किया गया। किसानों की आड़ में विपक्ष को और खास करके कांग्रेस को जो अपना जनाधार खोती जा रही है, उसको राजनीति करने का मौका जरूर मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 60 सालों के उनके राज में कोई 5 कार्य हमारे विद्वान प्रवक्ता, चूंकि हमारे प्रवक्ता जो साथी आते काफी विद्वान होते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कुछ ऐसा करके देती नहीं कि वो बेचारे गिनवा पाए। मैं काफी विद्वान है, उनका सम्मान करता हूं, 5 काम वो नहीं गिनवा पाएंगे अभी, या गिनवा दीजिए, मैं उनको चैलेंज करता हूं। भाजपा ने साहूकारों से मुक्त कराया। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में जो साहूकारी प्रथा थी, किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई और आम किसान का, आम जन का, गांव गांव के इंटीरियर के लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम उस किसान क्रेडिट कार्ड ने किया है। साहूकारों से मुक्ति मिली है। करोड़ों की जो जमीन कर्जे में साहूकार दबा लेते थे, वो सब मुक्त हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है किसानों के लिए। और भारतीय जनता का नेतृत्व जो है उसका बड़ा साफ दिल है, वो हर हाल में गांव, गरीब और किसान का उत्थान चाहता है। चलिए सर, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सरकार अपनी तरफ से तमाम योजनाएं गिनवाती नहीं थकती है। राम पांडे जी क्या कहेंगे? इन्होंने 5 काम की बोला है। ये अपने आसपास जितने अस्पताल हैं, ये अपने आसपास जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने स्कूल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, IIT है, IIM है, एम्स है, जो भी आपको आसपास नजर आता है, थोड़ा सा चारों तरफ नजर डालकर देख लीजिए कि कांग्रेस ने क्या किया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, टेलीकम्युनिकेशन क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, चांद पर पहुंचना। आप रामायण और महाभारत जैसी किताबें भर जाएंगी कांग्रेस के। आप खुद ही कहते हो ना कि पूरे देश में लाखों विद्यालयों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम गांधी परिवार के नाम पर है। गांधी परिवार के नाम ही गिन लीजिए, आपको लाखों संस्थान मिल जाएंगे। अब बात APMC की आती है। मैंने बोला था 3 कानून थे। जमाखोरी से किसको फायदा होगा? ये एक कानून है। क्या न्याय का अधिकार किसान को नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके? SDM फैसला करेगा। SDM किसकी बात मानेगा? बड़े व्यापारी की मानेगा या छोटे किसान की बात मानेगा? और मंडी खत्म कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है, वो सरकारी मंडी में भी बेचने जाता है और प्राइवेट मंडी में बेचने जाता है। प्राइवेट मंडी वाला कहेगा कि मैं 2200 रुपए में ले रहा हूं। सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब वो प्राइवेट में जाएगा तो वही प्राइवेट मंडी वाला कहेगा कि 1500 में देना है तो दे जाओ, नहीं तो भाग जाओ। जिस तरह से जियो के कारण BSNL बंद हो गया, उसी कारण प्राइवेट मंडियों के कारण सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। इससे नुकसान किसका होगा? किसानों का होगा, हमारा होगा, आपका होगा। बात राजनीति यदि आपको लगती है इसमें, तो आज किसान जो कृषि कानून है उनको वापस ले लीजिए। 600 किसान शहीद हो चुके हैं, उसमें कई भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसान थे। कम से कम उनकी तो चिंता कर लो। ग्वालियर के पास सीनोर गांव में एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को मैं जानता था, जो किसान आंदोलन में दिल्ली गए थे और वो वहां जाकर शहीद हो गए। उन तक से मिलने के लिए लोग नहीं आ रहे। ये सारे किसानों को देशद्रोही बोल रहे हैं। चलिए पटेल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले धर्मेंद्र सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। यदि किसानों की हम बात कर लें तो सर, किसान आज के दौर में राजनीति नहीं चाहता है, किसान आज के दौर में समाधान चाहता है। लेकिन वर्तमान दौर जो चल रहा है, और यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किसानों का समर्थन जरूर कर रही है। सड़कों पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब तक दिग्विजय सिंह जी, कल दिग्विजय सिंह जी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया, मैं ID24 के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिरों में अराजकता पढ़ाई जाती है। जब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे, जब तक ये विषय नहीं, इस पर 1 घंटे डिबेट हो जाएगी। जब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे का समय नहीं है। जब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा। 1 घंटे डिबेट हो जाएगी। चलिए सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया था कि लोकतंत्र के मुद्दे पर हम बात करेंगे। लोकतंत्र में सुनने में आप डिबेट को खराब न कीजिए। सिर्फ एक मुद्दे आप सब्जेक्ट पर आइए। आप कृषि कानूनों के समर्थन में या विरोध में?
आप महंगाई के समर्थन में या विरोध में? चलिए सर, राव पांडे जी पूरा वक्त मानते दिया गया था सर, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। लोकतंत्र में मुद्दे, सिर्फ एक मुद्दे पर सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है। 5 साल आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके बोल, आपके वचन, आपके बयान देश से जुड़े मुद्दों पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये जनता तय करेगी ना। आप आंदोलन करिए, आपको अधिकार है। आज आपने आंदोलन किया, आपका लोकतांत्रिक अधिकार था। अब जनता ने उसको सपोर्ट किया, अच्छा लग रहा है, जनता ने सपोर्ट किया, डीजल ले रहे लीजिए, जनता ने सपोर्ट किया या नहीं किया, ये आप अपने आप देखिए। पेट्रोल डीजल नहीं ले सकती जनता ने आपको सपोर्ट किया, गैस सिलेंडर नहीं ले सकती जनता ने एक करके सर, आप 1000 रुपए का गैस सिलेंडर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता की कैपेसिटी नहीं है ये। हाँ तो जनता तय करेगी ना। यदि जनता को महंगाई, जनता को, चलिए पांडे जी, राम पांडे जी एक करके सर, पांडे जी विषय ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही होगी, जनता के हितों की अनदेखी करेगी, तो जनता उसको सबक सिखाएगी। लोकतंत्र है ना, 5 साल में जनता को रिजल्ट देने का मौका मिलेगा। इसलिए इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों होनी चाहिए? आप जनता की अदालत में जाएंगे, अभी 4 उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उसमें जनता देखेगी। महंगाई यदि मुद्दा होगी, व्यभिचार मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, तो जनता फैसला करेगी। चलिए पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पटेल जी देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि इंस्टीट्यूट्स के नाम गिनाए, किसानों के लिए किए गए कार्यों के नाम नहीं गिनाए। इंस्टीट्यूट के नाम गिनाए, संस्थाओं के नाम गिनाए। वो संस्थाएं, वो इंस्टीट्यूट भारत की है, भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके खून पसीने की कमाई से है, और नाम उस पर रख दिया गया कांग्रेस के नेताओं का, और आपने उनके नाम गिना दिए। मैं फिर से मुद्दे पर आता हूं। आज स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण जनों को किसने अधिकार दिया है कि वो अपनी ग्रामीण की संपत्ति पर भी ऋण ले सकती है? भारतीय जनता पार्टी। 15 माह की सरकार में कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई किसानों के लिए? 2 लाख रुपए का ऋण माफ करेंगे एक भी किसान। मैं बोल रहा हूं, एक भी किसान 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने वाला मेरे विद्वान मित्र नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं किया किसी का ऋण माफ। तो ये जरूर हुआ उस 15 माह में कि 25,000 रुपए की कर्ज उगाई के लिए तहसीलदार जी ने एक किसान की भैंस बंधवा ली थी। ये जरूर समाचारों में हमने देखा था। तो ये स्थितियां रही है। रही बात आपने वेयरहाउसिंग की कि कोई किसी प्रकार का मंडी कहीं बंद नहीं हो रही है। मंडी का विकल्प दिया है, शासकीय मंडियां चालू रहेगी, उसके अलावा भी मंडियां रहेगी, ये कहा है। जब संरक्षण की बात कही है तीसरे कानून में, तो आज आप जानते हैं कि 700 मिलियन मैट्रिक टन भारत में अनाज उत्पादन होता है, और हमारी जो क्षमता है रखने की वेयरहाउसेस में वो 85 मिलियन मैट्रिक टन है। तो 700 मिलियन मैट्रिक टन क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा अनाज क्यों सड़ना चाहिए? हमारा अनाज क्यों खराब होना चाहिए? इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार काम कर रही है। इसलिए वो वेयर हाउसिंग की ओर जाना चाहती है। इसलिए वो एक मंडी, शासकीय मंडी के साथ विकल्प के रूप में प्राइवेट मंडी भी देना चाहती है। और उसके बावजूद किसान भाइयों को कोई भी समस्या है तो उनको पूरी संजीदगी से, पूरी संवेदनशीलता के साथ केंद्र की सरकार 1 दर्जन से अधिक बार बैठने के लिए साथ बैठती है, और आगे भी बैठने के लिए। ठीक है, लेकिन पटेल जी मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर आपको। विपक्ष इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां मैं सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब दीजिए। इतना लंबा बैठक चल चुकी है, इतनी लंबी मुलाकातों का दौर चल चुका है, लेकिन समाधान क्यों नहीं आ रहा सामने? भ्रम फैलाने वाले लोग हैं ना। विपक्ष को अपनी रोटी सेकना है, उनको अपनी रोटी सेकना है। अगर किसानों का उत्थान हो जाएगा तो किसान उनके हाथ की कठपुतली कैसे बनेंगे? किसानों का उत्थान हो जाएगा तो किसान उनको बल्क में वोट कैसे दे पाएंगे? किसी भी प्रकार भ्रम फैलाकर वोटों की राजनीति करना, यह काम विपक्ष का है। चलिए पांडे जी, इसलिए वो आंदोलन को खत्म नहीं होना। ठीक है सर, पांडे जी से यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पांडे जी, मैंने 2 बार 3 कृषि कानून पर चर्चा करना चाहिए, और दोनों बार मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये उसका जवाब नहीं दे पाए। अब मैं कहता हूं किसानों के लिए हमने क्या किया। 1947 में हमारे गांव की हालत क्या थी? किसान 2 जोड़ी कपड़े पहनता था,
आज किसानों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े हैं। किसान साइकिल पर चलता था, बैलगाड़ी पर चलता था, आज किसानों के पास ट्रैक्टर है, कृषि यंत्र है। हमने अच्छा बीज दिया, अच्छा खाद दिया, कीटनाशक दिए, डैम दिए, नहरें दिए, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, किसानों को हमने सत्ता और सरकार में भागीदारी दी, किसानों का आत्मसम्मान बढ़ाया, पंचायती राज के माध्यम से हमने किसानों का स्वाभिमान बढ़ाया। और आपने क्या किया? किसानों पर गोलियां चलवाई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। 10 महीने से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की चौखट पर पड़े हुए हैं, मुर्गी को दाना खिला देते हैं, मुर्गे को दाना खिला देते हैं, मोर को दाना खिला देते हैं, लेकिन किसानों से मिलने नहीं जाते हैं, किसानों को देशद्रोही बोलते हैं। हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, हमने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, सामाजिक रूप से, अस्पतालों की, शिक्षा के रूप से, हर तरीके से हमने किसानों का स्तर बढ़ाया। हमने किसानों का कर्जा अभी भी माफ किया। आपने विधानसभा में स्वीकार किया कि किसानों ने 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। हमने किसानों का बिजली बिल अदा किया, जितना बिजली बिल आता है उससे आधा दो। ये कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हुआ। हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया, ये 15 महीने की में किया। जो आप 15 साल में नहीं कर सके वो हमने 15 महीने में कर दिया। आपने क्या किया? किसानों की लागत बढ़ा दी, डीजल बढ़ गया, किसानों की लागत बढ़ दी, कीटनाशक की महंगाई 4 गुना कर दी, बीज के रेट 4 गुना कर दिए। तो सर यदि इतने सारे मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो ये कहा जा सकता है सर कि आगामी चुनावों में जनता आपका साथ देगी, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। चलिए सर, वक्त की मेरे पास कमी है। धर्मेंद्र सर, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे चाहूंगा। 1947 से 2021 तक हमने बात कर ली और सर वक्त की कमी है सर, मुझे एक अंतिम रिएक्शन लेना होगा सर। आऊंगा सर 30 सेकंड के लिए, लेकिन पहले मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। किसानों की स्थिति पर सर 1947 से 2021 तक की बात कर ली, लेकिन आज के यदि दौर में हम बात करें तो किसान किसके साथ आपको नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर किसान उसके साथ जाएगा जो किसानों के हित की बात करेगा और किसानों को रिजल्ट देगा। चुनावी वादे, घोषणाएं, घोषणा पत्र और लफबाजी, इस सबको किसान बहुत भोला भी है और बहुत समझदार भी है। भोला यह है कि उसको दांवपेच नहीं आता, लेकिन किसान बहुत समझदार है। जब भी इस देश में चुनाव होते हैं, इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी किसानों के रूप में है और इस देश में या राज्यों में मतदान करती है और फैसला देती है। इसलिए जो भी राजनीतिक दल है वो पक्ष में या विपक्ष में है, उनको देखना चाहिए कि जब किसान फैसला देता है तो वो उनकी हैसियत या उनके कार्यक्रमों पर अपना नतीजा देता, अपनी मोहर लगाता है। अभी ये भी कहा जा सकता है जो समीकरण है वो आने वाले वक्त में, अब जब उपचुनाव है मध्य प्रदेश में या उपचुनाव हुए, देखिए राम पांडे जी को नागवार गुजर रहा था, कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया था। कब दिया था? 2018 में। आपके मुद्दे उनको कुछ अच्छे लगे होंगे, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए तो वो आपके 15 महीने की सरकार का टेस्ट था। चलिए सर, अब यही देखना होगा कि सर आने वाले वक्त में क्या होगा। सर मुझे एक अंतिम रिएक्शन लेना होगा सनवर पटेल जी से। पटेल जी 10 सेकंड में बात पूरी करें सर, फिर मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। पटेल जी, राम पांडे जी कार्यक्रम का अंतिम चरण। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वक्त की मेरे पास कमी है, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि लंबे वक्त तक इस पर बहस चल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में किसान आखिर किसके साथ रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज भी सड़क पर नजर आ रही है, किसानों के साथ है। दूसरी ओर बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी का यह मानना है कि जनहितैषी योजनाएं हमारे पास हैं, किसानों के लिए तमाम योजनाएं हमारे पास है, लेकिन अब यही देखना होगा कि आने वाले रण में और 2023 के पहले जो सेमीफाइनल होने वाला है उसमें किसान आखिर किसका साथ देंगे। इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।